मॉम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति's लाइफस्टाइल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छी हो, अपनी अपनी फैमिलीज़ में हैप्पी हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सो टॉपिक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, सबके घर में बच्चे होते हैं एंड हम सभी को, पेरेंट्स को ये वरीज रहती हैं कि हमारे बच्चों को हम बेस्ट से बेस्ट क्या फूड प्रोवाइड कराएं एंड क्या ना कराएं। एंड हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं अपने बच्चों की डाइट में। बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, स्पेशली फॉर न्यू मॉम्स, कि समझ में नहीं आता कि बच्चा वेट गेन क्यों नहीं कर रहा है, या फिर ये कह सकते हो आप बच्चा वीक क्यों है, बच्चे में बहुत सारी कमियां हैं। सो उस चीज़ के ऊपर आज मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आई हूँ। एंड ट्रस्ट मी एंड आई प्रॉमिस कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ये वीडियो मैंने बना रही हूँ मैं। एंड मेरी 8 ईयर प्लस डॉटर है मेरी, एंड 3 ईयर प्लस मेरा बेटा है। एंड मैंने ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में 9 सालों से, जब से मैं माँ बनी पहली बार। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें ये पता होना चाहिए एज अ मदर, एज अ पेरेंट, कि हमें बच्चों को क्या डाइट देनी है, कितनी देनी है, एंड क्या चीज़ें हमें बच्चों को नहीं देनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आज वो चीज़ें आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि ये चीज़ें आप अपने बच्चों को अगर नहीं खिलाते हैं तो ज़रूर खिलाइए, प्लीज़ ज़रूर खिलाइए, क्योंकि इसके बिना आपके बच्चों का पोषण अधूरा है। आपने ये सुना तो होगा ना कि 5 ईयर तक 0 to 5 ईयर तक के बच्चों का 90% ब्रेन ग्रो कर चुका होता है। ये जो एज होती है ना बच्चों की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है उनकी ग्रोथ में, उनके ब्रेन की ग्रोथ में, उनकी बॉडी की ग्रोथ में। उस टाइम पे हमें अपने बच्चों का प्रॉपर ध्यान रखना है, प्रॉपर हमें पता होना चाहिए हमें अपने बच्चों को क्या देना है, क्या नहीं देना है। एंड कम टू द पॉइंट, मैं यहाँ पर आज बात करने वाली हूँ स्पेशली बच्चों का आप वेट गेन कैसे करें। वेट गेन होना एक अलग बात है, एंड प्लस पेट भरना एक अलग चीज़ हो गई है, एंड उस पेट को मिनरल्स, प्रोटीन एंड गुड चीज़ों के साथ भरना एक अलग बात है। तो यहाँ पर पॉइंट आता है कि हमें बच्चों का पेट हेल्दी चीज़ों से कैसे भरना है। पहली चीज़ तो ये कि आप जब बच्चे को भूख लगे तब खाना दीजिए। ये नहीं कि हम आधे आधे घंटे में, बहुत सी मदर्स क्या करती हैं, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में अब थोड़ा सा ये दे दिए, थोड़ा सा ये दे दिए। तो एक्चुअली होता क्या है, जब बच्चे को प्रॉपर तरीके से भूख नहीं लगती है तो वो प्रॉपर तरीके से मील नहीं लेता है। तो आप बच्चे को पूरी भूख लगने दीजिए, 2 से 3 घंटे के बाद ही कोई मील दीजिए। देन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हम बात करेंगे कि हमें बच्चों को क्या देना चाहिए। पहली चीज़ आ जाती है डेयरी प्रोडक्ट, लाइक मिल्क एंड दही हो गया, पनीर हो गया, एंड मिल्क से बनी हुई चीज़ें लाइक चीज़। बच्चे को जो भी आपके बच्चे को पसंद है, ये चीज़ आप बच्चे को ज़रूर दीजिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट थिंग। पनीर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम एंड प्रोटीन होता है, जिससे बच्चों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, एंड बच्चों का ब्रेन ग्रो करता है, एंड बच्चे का वेट गेन होता है, एंड ऑल दैट आप सब जानती ही हैं मदर्स की जिस तरीके से मिल्क बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिल्क से बने प्रोडक्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बच्चे को दही भी दीजिए एंड मिल्क भी दीजिए, एंड सबसे अच्छा मिल्क काउ मिल्क बहुत अच्छा होता है, एंड A2 पनीर जो होता है वो आप बच्चों को दीजिए, वो बेस्ट है। एंड अगर आप घर का बना हुआ पनीर बच्चों को देते हैं तो उससे बढ़िया तो कुछ ही है ही नहीं। ये हो गया कैल्शियम एंड डेयरी प्रोडक्ट। एंड दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दलिया। दलिया आई मीन लाइक दलिया का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप दलिया दे रहे हो बच्चे को। दलिया, दाल, राइस, कोई भी दाल जो हेल्दी है, स्पेशली मूंग दाल। जो दालें हैवी होती हैं हमें वो बच्चे को नहीं देनी है, आप अपने बच्चे को बिल्कुल मत खिलाइए। लाइक उड़द दाल, अरहर दाल, ये थोड़ी सी हैवी होती हैं एंड डाइजेशन में प्रॉब्लम करती हैं, आई मीन लेट डाइजेस्ट होती हैं। तो ये वाली दालें आप बच्चों को अवॉइड कर सकते हो, ये दालें बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए। आप बच्चों को मूंग दाल दीजिए, दिस इज़ द बेस्ट। एंड मूंग की दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो दिस इज़ द बेस्ट। एंड अगर आप चाहो तो दाल, चावल और दलिया को मिक्स करके भिगो सकते हो, एंड इसको एक साथ कुक कर सकते हो, नॉर्मल सा हींग जीरे वाला तड़का लगा के।
एंड ये बहुत अच्छा मील बन जाता है। ये मैंने अपनी बेटी को बहुत खिलाया है। एक्चुअली क्या है ना, जब मैं फ़र्स्ट टाइम मॉम बनी थी, फर्स्ट मदर न्यू मॉम थी जब मैं, एंड मेरी बेटी जब 2+ थी, तो मेरी बेटी को हीमोग्लोबिन बॉडी में से बहुत ज़्यादा कम हो गया था एंड मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तो मैंने बहुत सारे सर्च किए गूगल पे, क्या खिलाना चाहिए बच्चों को, क्या नहीं खिलाना चाहिए। डॉक्टर ने बोला उसको ब्लड चढ़वा लीजिए आप, बट मैं डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आर्टिफिशियल ब्लड बैंक से उसको ब्लड चढ़वाऊँ एंड उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको घर की बनी हुई चीज़ों से ही, उसका हीमोग्लोबिन मुझे बढ़ाना था एंड वो जितनी वीक है उसकी वीकनेस को ठीक करना था। एंड बहुत साल लगे इस चीज़ में, बहुत लंबा प्रोसेस रहा ये। आज मेरी बेटी 8+ हो गई है एंड आज वो बिल्कुल ठीक है। एंड मैंने उससे कुछ भी ऐसा अदर प्रोडक्ट नहीं दिया, सिर्फ मैंने उसे घर की बनी हुई चीज़ें दी, घर का पनीर खिलाया, दूध, जो भी मतलब प्रॉपर डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने उसे खाना दिया। सर्च किया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, सर्च की एंड खुद से इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे कि सेकंड बेबी में ये सब प्रॉब्लम्स मेरे साथ नहीं रहीं। उसी के बेस पे ये वीडियो आज मैंने एक बनाया है। सो मुझे लगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक मतलब इन्फॉर्मेशन है जो कि सभी मदर्स को पता होना चाहिए कि अपने बच्चे को क्या चीज़ें खिलानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो तीसरी चीज़ आ जाती है बनाना। खाना में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है एंड फाइबर होता है। ये आपके बच्चों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। बट अगर विंटर्स टाइम है तो आप विंटर्स में बच्चे को बनाना मत दीजिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है एंड इससे बच्चे को कोल्ड हो सकता है। सो बनाना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपका बच्चा बनाना ऐसे नहीं खाता है तो उसको कट करके दीजिए, सैलेड बना के दीजिए, खाने के साथ में दीजिए, जैसे भी वो आप खाना पसंद करता है, बट उसको दीजिए। तरीके अपने चेंज कीजिए, बट बच्चे को बनाना देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट मोस्ट बहुत ही अच्छी एंड बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है ना, कहते हैं ना पेरेंट्स की बच्चे को घी दूध खिलाओ, तो ये बात एकदम सही है। बच्चे को आप घी खिलाइए, घर का बना हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की घी अगर खिला रहे हो तो घर का बना हुआ घी खिलाइए। उसकी दाल में डाल के खिलाइए या फिर उसकी मील में डाल के खिलाइए या फिर पराठे पे लगा के खिलाइए, रोटी पे लगा के खिलाइए, जैसे भी आप खिलाते हो, आपको जैसे भी पसंद है। बच्चे को 2-3 घंटे जब बच्चा भूखा होता है तो वो अपने खाने में, उसके खाने में 1 चम्मच या हाफ स्पून, जितना भी बच्चा आपका खा सकता है, घी उसमें ऐड कीजिए डेली। गारंटी देती हूँ मैं इस बात की कि बच्चे का वेट गेन होगा। सो फ्रूट्स सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। बट अगर बच्चा एप्पल खाता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एप्पल कहते हैं ना, एक एप्पल रोज़ खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ, तो ये बात बिल्कुल सच है। नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रंस, बड़ों के लिए भी, तो बच्चों के लिए तो है ही अच्छी। एप्पल एक रोज़ खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ। सो एप्पल इज़ द ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील फॉर द चिल्ड्रंस। तो अगर मैं बात करूं कि ये तो हो गई कैल्शियम की, प्रोटीन की एंड मिनरल्स की चीज़ें, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मेरी बेटी का आयरन कम था, तो जो उसकी बॉडी में जो आयरन बढ़ा वो मैंने बढ़ाया उसको पालक और हरी सब्जियां खिलाकर। एंड ट्रस्ट मी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ पालक और हरी सब्जियां खिला देने से उसका आयरन, उसका हीमोग्लोबिन 7 से 11 to 12 पहुंच जाएगा। एंड ऐसा हुआ एक्चुअली, बहुत लंबा टाइम लगा इस चीज़ को, बट ऐसा हुआ। मैंने ये खुद किया है एंड ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो आप बच्चे को रेगुलर डाइट में आप उसको पालक का पराठा बना के दो, पालक की सब्ज़ी बना के दो। में बच्चों की बॉडी में हीमोग्लोबिन और खून की कमी होने ही मत दीजिए। सो बच्चा पहले ही हेल्दी रहेगा तो आगे के लिए नौबत ही नहीं आएगी ऐसा कुछ करने की, या बच्चों के लिए ज़्यादा टेंशन में आ जाने की कि भाई हमारा बच्चा वीक हो रहा है, वेट गेन नहीं हो रहा है, कमज़ोर हो गया है, क्या करें क्या ना करें। तो स्टार्टिंग से अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, बच्चे की डाइट पे ध्यान दीजिए। एंड हाँ, एक और चीज़ है, गुड़। डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप अपने बच्चे को पालक खिलाइए, हरी सब्जी खिलाइए, प्लस गुड़ खिलाइए। मैंने सोचा था गुड़, हाँ यार सच में गुड़, पहले के लोग गुड़ खाते थे, गुड़ के साथ दूध पीते थे, तो पहले की जो चीज़ें थी ऐसे ही तो नहीं होती थी ना, इसके पीछे कोई वजह होती थी। सो मैंने कोशिश की बच्चों को गुड़ खिलाने की एंड वो थोड़ा बहुत खा लेती है आज भी। तो हेल्दी चीज़ों की आदत बनाइए तो बनेगी, आगे के लिए भी बनेगी।
एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका बेबी छोटा है, 6 मंथ का है या 6 मंथ के आसपास है, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 to 8 मंथ है या फिर 1 साल का भी है, तो आप अपने बच्चे को सूजी की खीर बना के ज़रूर खिला सकते हो। उससे कभी भी बच्चों की बॉडी में हीमोग्लोबिन की या खून की कमी नहीं आती है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने बच्चों पे ट्राई कर चुकी हूँ। बच्चों में कभी खून की कमी नहीं आती है सूजी की खीर अगर बच्चे खाते हैं तो। एंड एक और चीज़, अगर बच्चे को दलिया खिलाते हैं आप, तो उसको नमक वाला दलिया बना के खिलाइए। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे बनाया है। सो गाइज़, अगर वेट गेन की बात की जाए तो मैं यहाँ पर 5 चीज़ें आपको आज ऐसी बता रही हूँ जिससे गारंटेड मैं लिख के दे रही हूँ कि आपके बच्चे का वेट गेन होगा अगर आप उसको रेगुलरली डेली डाइट में आप उसको ये सारी चीज़ें दे रहे हो। तो वो 5 चीज़ों में से पहली चीज़ है घर का बना हुआ देसी घी, चाहे वो काऊ मिल्क का से बना हो या फिर वो भैंस के मिल्क से बना हो। ठीक है, पहली चीज़ हो गई घी। दूसरी चीज़ हो गया बनाना। द थर्ड थिंग इज़ पनीर एंड द फोर्थ थिंग इज़ आलू बहुत हेल्दी होता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, हाइजीन करता है एंड बहुत 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 हेल्दी होता है, बच्चों के वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड द लास्ट थिंग इज़ दलिया, दालें, दलिया या राइस बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं एंड बहुत ही बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। छोटे बच्चे हैं तो आप उसको चावल का पानी पिला सकते हो, थोड़े बड़े हैं तो अगर वो राइस खा सकते हैं तो आप उसको राइस खिलाइए। एंड इन 5 चीज़ों से बच्चे का वेट गेन ज़रूर होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। सो अगर वीडियो थोड़ी सी भी इम्प्रेसिव या फिर इम्पॉर्टेंट लगी हो आपकी मेरी वीडियो से, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।